Good morning, dear children. How are you? What are you doing today? Today we will start subject science class second chapter number 5. आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है? आवर बॉडी। क्या है चैप्टर नंबर 5 आपका? आवर बॉडी। हम पहले पढ़ चुके हैं। आपकी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? बोन्स एंड मसल्स से। ठीक है। जो बोन्स होती है वो कैसी होती हैं? हार्ड होती है, और मसल्स जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके थे। पेज नंबर 41 पर आपका ये दिया हुआ है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन, ये आपको मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आपने पढ़ा हुआ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। नाउ टुडे विल बी स्टार्ट पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 आपका क्या है? The bones of newborn baby are soft. As the baby grows, the bones become longer and stronger, so the child become taller and heavier. आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। As the baby grow, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है उसकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती जाती हैं? बोन्स लॉन्गर होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती हैं और स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। और जो चाइल्ड है वो क्या कैसे बढ़ जाता है? टॉलर हो जाता है, थोड़ा हैवियर हो जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे धीरे धीरे करके बड़े आते हैं और फिर उनमें वजन हो जाता है, थोड़े वो हैवी हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मसल्स। मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियाँ। मसल्स आर सॉफ्ट पार्ट दैट कवर द बोन्स। जो मसल्स हैं हमारी बोन्स को कवर अप करके रखती हैं। मसल्स हेल्प द bones to move. There are about 640 muscles in our body. हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स हैं? कितनी मसल्स हैं? 640। कितनी हैं? 640 मसल्स। और बोन्स कितनी हैं? कितनी हैं बोन्स? अपन पढ़ चुके हैं ना पहले। ये हैं आपकी बोन्स 206 आपकी बोन्स हैं और 640 आपकी मसल्स हैं। ओके। इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में इतनी मसल्स पाई जाती हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। बोन्स और मसल्स जो रहती है वो दोनों साथ में वर्क करती हैं टुगेदर टू हेल्प अस वॉक, रन, प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज़। हमारी जो बोन्स और मसल्स है दोनों साथ में मिलकर हमारी हर एक्टिविटी को कंप्लीट करती हैं। द स्किन कवर्स द प्रोटेक्ट आवर मसल्स। जो स्किन होती है हमारी किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारी मसल्स की सुरक्षा करती है। सम मसल्स आर बिग एंड सम मसल्स आर स्मॉल। कुछ मसल्स कैसी होती हैं? कुछ मसल्स बड़ी होती हैं और कुछ मसल्स छोटी होती हैं। द मसल्स इन आवर लेग एंड आर्म आर लॉन्ग। हमारी जो लेग है, जो हमारा पैर है और जो हमारी आर्म है, आर्म मतलब हमारा जो हैंड है, ये दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं मसल्स इन आर्म। यह हमारा आर्म है। ठीक है। मसल्स ऑफ आर्म। तो हमारी लेग की यानी हमारी पैर की और हमारी हाथ की मसल सबसे बड़ी होती है। द मसल्स इन आवर आइज़ आर स्मॉल। और हमारी जो आइज़ होती है उसकी मसल सबसे स्मॉल होती है। ठीक है। तो ये आपका जीके जैसा क्वेश्चन है, तो आप इनको पढ़ेंगे और थोड़ा सा लर्न करेंगे। मसल्स एंड बोन्स हेल्प। मसल्स और बोन्स हमारी कैसे हेल्प करती हैं? अ स्विमर टू स्विम। स्विमर जब तैराकी तैरता है तो उसमें हमारी मसल्स हेल्प करती हैं। अ बैट्समैन टू हिट द बॉल। जैसे बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है। द फुटबॉलर टू किक द फुटबॉल। जैसे फुटबॉलर किसी बॉल को किक करता है। अ जिमनास्ट टू रन, रोल एंड जंप। जिमनास्ट जो जैसे आपने देखा होगा जंपिंग वगैरह करते हैं। एंड अ साइकिलिस्ट टू पैडल। साइकिल पे पैडल मारना। अ वेट लिफ्टर टू लिफ्ट हैवी वेट। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड मेक आवर मसल्स एंड बोन्स strong. Swimming, jogging, cycling and skipping are some good
Exercise: playing outdoor games like badminton, basketball and फुटबॉल आर गुड फॉर आवर मसल्स। मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। और आपने देखा होगा जो आउटडोर गेम होते हैं जिनको हम बाहर खेलते हैं, जैसे आपका बैडमिंटन हुआ, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो इनसे हमारी बॉडी कैसी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। आप देख रहे हैं ये चिल्ड्रंस कितनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ऊपर लटक रहे हैं, ये रस्सी कूद रही हैं, ये गोल उसमें साइकिलिंग जैसा कर रही हैं, ये रनिंग कर रहा है, ये साइकिल चला रही है। मतलब कि एक्टिविटीज़ दिस मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी को कैसा बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। समटाइम्स व्हेन वी फॉल आवर बोन्स कैन ब्रेक। अगर मान लीजिए आप गिर जाते हैं कभी कभी, तो हमारी जो बोन्स होती है, जो हड्डी होती है, वो कैसे हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक मतलब टूट जाती है। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो कभी कभी बोन हमारी टूट जाती है तो हमें प्लास्टर बन जाता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट द बोन्स दैट प्रोटेक्ट अवर ब्रेन। हमारी जो बोन्स होती है उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन प्रोटेक्ट करता है। दैट इज़ वाई वी मस्ट वियर अ हेलमेट बाय साइकिलिंग। सो कहा जाता है कि जब भी हम साइकिलिंग करते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं तो हमें हेलमेट लगा के रखना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो कैसा रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा और उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, नाउ योर 5th लेसन इज completed. पेज नंबर 43 इज completed. नाउ योर ट्रैक एक्सरसाइज। ट्रैक एक्सरसाइज में आपका ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूँगी या आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ठीक है, अपनी बुक में ये फिल कर लेंगे। ओके, होमवर्क के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूंगी, फिर आप अपनी बुक में ये फिल कर लेंगे। देयर आर अबाउट 250 बोन्स इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी में 250 बोन्स हैं कि उससे ज़्यादा हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ट्रू। मसल्स आर कवर्ड बाय बोन्स, फॉल्स। Ribs protect the heart and lungs, true. The skeleton is formed when muscles join, false. ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इतना पढ़ लिया है। इसके बाद आगे हमारा दिया हुआ है पोस्चर। पोस्चर मीन्स आप जानते हैं द पोजिशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग इज़ कॉल्ड पोस्चर। मतलब कि हमारी जो बॉडी की पोजीशन है, मान लीजिए हम कहीं खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी का जो पोजीशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर। क्या बोलते हैं, पोस्चर। वी शुड ऑलवेज कीप अ स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्चर। बी should not stoop or bend our shoulder while sitting, standing or walking. A correct posture keep our body healthy. It also gives proper shape to our body. अगर हम अच्छे से अपनी बॉडी को रखेंगे तो हमें हमारा जो पोस्चर है बिल्कुल करेक्ट बनेगा और हमारी बॉडी को एक करेक्ट शेप मिल जाएगा। वन शुड सीट कीपिंग बैक स्ट्रेट। जैसे कि ये जो है आप बैठे हुए हैं, ये गलत है। मतलब कि आप टेबल पे बिल्कुल झुक गए हैं तो आपकी बैक बिल्कुल मुड़ गई है। तो वन शुड इट कीप बैक स्ट्रेट। तो आप इस टाइप से आपको बैठना चाहिए। तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। फिर आप देख रहे हैं चलते टाइम ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। बैठते टाइम ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इस टाइप से मतलब हमें बैठना चाहिए, इस टाइप से टेबल कुर्सी पे बैठना चाहिए, उस टाइप से चलना चाहिए। तो ये एक तरीके से हमारा करेक्ट पोस्चर है। लास्ट आपका दिया हुआ है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सम पार्ट्स ऑफ बॉडी हेल्प अस टू डू एक्टिविटीज़। बॉडी का ऐसा कोई सा पार्ट रहता है जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प करता है। नेसेसरी फॉर अस टू लिव सच एज ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग फूड एंड थिंकिंग। दीज पार्ट्स
कॉल्ड वाइटल ऑर्गन, मतलब कि डाइजेस्टिव, थिंकिंग और वॉकिंग और ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है, इन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विटल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? विटल ऑर्गन। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। आपको पता है ब्रेन हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? थिंकिंग में। इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ अदर organs. The brain is a soft organ. It is protected by the hard skull. The heart pumps blood to all part of the body. The lungs help to breathe. Heart जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, और जो लंग्स होते हैं वो ब्रीथिंग का काम करते हैं। जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है, वो डाइजेशन फूड का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिए हुए हैं, देखिए। ये आपका ब्रेन है, ये आपका हार्ट है, ये आपके लंग्स हैं, ये आपका स्टोमक है। ये हमारे क्या हैं? सम विटल ऑर्गन। क्या हैं? सम विटल ऑर्गन। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, नेम देम। आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो आप उनके नेम लिखेंगे। सबसे पहले हमारा है आइज़, नोज़, टंग, ईयर एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। आइज़, ठीक है, आइज़, नोज़, टंग, ईयर और स्किन। क्लियर है? ठीक है, माय सेंस ऑर्गन है ये। आइज़, नोज़, टंग, ईयर एंड स्किन। सो स्टूडेंट, योर 5th लेसन इज़ कम्प्लीटेड। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूँगी, तो आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। बार बार आपको बताया जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, बाकी सब आपको बुक में ही फिल करना है ना। टुडेज़ क्लास इज़ ओवर।